अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ फैसल कुरैशी और एक नया सिलसिला शुरू किया काउच विद फैसल कुरैशी और इसमें बड़े गेस्ट आएंगे, उनसे बहुत सारी बातें भी होंगी। कुछ ऐसी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे जो शायद वो कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत फारिग वक्त है लोगों के पास और जिस जिस तरह के कमेंट्स आते हैं तो उसका जवाब देना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा-सा हम भी कुछ चीज़ों को जाने देते हैं, उनके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ चीज़ें जाके चुभती ज़रूर हैं कहीं न कहीं किसी न किसी को। लेकिन मज़े की बात आपको ये बताऊँ, मेरे जो आज गेस्ट हैं इनके बारे में हमने बहुत सर्च किया, इनके फ़ेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, हर जगह हमने कोशिश की कि इनके लिए किसी ने कुछ ऐसी चीज़ लिखी हो या कुछ ऐसा कहा हो कि जिस पे उनसे बड़ी लंबी बहस की जाए या बात की जाए या वो कमेंट इनको पढ़वा के इनसे पूछा जाए कि भाई आप क्या कहते हैं? वेरी टैलेंटेड, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर, लाइक माय ब्रदर। मैं जितनी भी इसकी बातें करूँ, जितनी भी तारीफ़ करूँ वो कम है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि मेरा बुलंद है ये। जी हाँ, द वन एंड ओनली समी खान इज़ हियर। अस्सलाम वालेकुम। असलम, कैसे हैं बशर भाई? ठीक ठाक मैं है? बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आपने मुझे बुलंद कहा तो मैं भी आपको बशर ही कहूँगा फिर। नहीं, नहीं, मेरा तो हमेशा से बुलंद है। वी हैव डन लॉट ऑफ प्लेस टुगेदर। बहुत मज़े के प्लेस किए हैं और मज़े की बात यह है कि अभी जिस तरह इन्होंने कहा, मैं हमेशा एज एन एक्टर आई ऑलवेज लुक्ड अप टू यू। हमेशा सीखने को मिला, जो मैं हमेशा जो हमारे बाद भी एक्टर्स हैं कहता हूँ कि, बल्कि आज भी इनफैक्ट मैं फिर इस शो में भी कहता हूँ, द मोस्ट वर्सटाइल एक्टर वी हैव इज़ यू माशाल्लाह। लेकिन समी आप भी कोई कम वर्सटैलिटी नहीं दे रहे हैं। नहीं नहीं, आपसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतनी अभी हम टच नहीं कर पाए हैं जितनी नहीं, नहीं, आपने ये की है। मॉडेस्टी है, ये मॉडेस्टी है सिर्फ, और कोई बात नहीं है। देखिए, बट समी ये क्या वजह हुई कि कहीं भी कोई कोई खिलाफ, एक होता है ना बिला वजह साड़ होती है लोगों को, किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा लिखते जरूर है, पता लगता है कि कहीं से सड़ा हुआ है ये आदमी। तूने को बंदे बिठाए हुए हैं जो फौरन डिलीट कर देते हैं कमेंट्स को। देखिए, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है एक्चुअली। मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता यहाँ पर कि नेटवर्क वो पूरा काम करता है। कोई सोशल एक फोरम हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, कोई कमेंट हो, विद इन फ्यू सेकंड्स डिलीट हो जाता है। अच्छा, हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं बकवास है। बात है ये। लोग करते ही नहीं है नहीं तुम्हारे एक्चुअली लिए। मैं हमेशा से आपने भी कितना काम किया, मैं हमेशा पॉजिटिविटी पे बिलीव करता हूँ। मैं कहता हूँ True. यार, अगर कोई नेगेटिव कमेंट आता भी है ना, तो मैं उसको आगे से जवाब में देता हूँ कि लेट्स बी पॉजिटिव अच्छा, यार। नहीं कोई तो ऐसा आया होगा नेगेटिव कमेंट जो तुम्हें याद रह गया हो कि यार ये नहीं अभी कोई याद नहीं आ, लेकिन अभी बातों बातों में शायद याद आ जाए। कोई होता है ना, कहीं कहीं ना कोई एक अजीब सी कोई साड़ निकाली भी होती है, किसी कैरेक्टर के ऊपर कोई ऐसा जुमला आया हो, किसी किसी पिक्चर पे ऐसी कोई बात आई हो जो तुम्हें तुम्हें याद रह गई हो कि यार ये इसने क्यों लिखा है, ये क्यों लिख रहा है ये बात, ये मतलब इसकी वजह क्या है, ये क्यों ऐसी बात कर रहा है, भाई मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा। कोई एक ऐसा होता है ना। अभी तो याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ एक आधा ऐसा हुआ था। मुझे एग्जैक्ट कमेंट नहीं याद, लेकिन हाँ, वो ये कि मैंने उनको रिप्लाई किया। हाँ। मैंने भी हंसी मजाक में रिप्लाई कर दिया, लेकिन अच्छा। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो उसके ऊपर कोई 30-40 कमेंट्स चले, लोगों की एक पूरी गुफ्तगू, एक लड़ाई सी शुरू होगी ना उस बंदे के खिलाफ। अच्छा। तो मैंने कहा इट्स ओके, रिलैक्स हो जाता है, कोई बात हाँ। नहीं, लेट्स बी पॉजिटिव एंड लेट इट गो। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि बात हो जाती है, जाने दो। लेकिन समझ में नहीं आता कि बाकी एक्टर्स के बारे में तुम देखते होगे किसी न किसी के ऊपर, कभी कपड़ों के ऊपर, कभी हेयर स्टाइल के ऊपर, कभी शक्ल के ऊपर, कभी किसी के ऊपर कोई ना कोई कमेंट जरूर लोग पास करते हैं। अच्छा, एक कमेंट थोड़े से आने शुरू, मैं ऑनेस्टली शेयर करूंगा। बात ये कि लास्ट ईयर जब इनकार ड्रामा मैंने किया था, तब मैं थोड़ा बीमार था। मुझे एक बहुत बुरा इन्फेक्शन हुआ था इंटेस्टाइन का, कि यू वोंट बिलीव, काशिफ सर नोस, कि मैं 1-2 दिन शूट से वापस घर गया था कि मुझसे काम नहीं हो रहा था। अच्छा। यानी मैं एक आई हैड टू अंडरगो प्रॉपर, यानी 2-3 महीने की ट्रीटमेंट। तो उस दौरान मैंने लोगों का देखा था, लोग ना बड़े जजमेंटल है हमारे, हाँ। फॉरेन के, यार ये अजीब लग रहा है, अजीब लग। तो मैंने बाद में स्पेशली कहा कि यार मैं बीमार हूँ, सो आई वाज नॉट वेल एट दैट टाइम। फिर जैसे सेहत ठीक हुई तो लोग फिर ठीक हो गए। तो एक आइडिया भी पता चला कि लोग कितने शैलो हैं हमारे यहाँ के, फॉर बहुत जजमेंटल है। फौरन। फॉरन फॉरन एक लम्हे में आपको यूं छोड़ते नहीं है कि ये क्या है, ये तो ये अजीब से क्यों लग, कमजोर क्यों लग रही है, क्यों लग रही है। मैंने कहा बीमार हूँ यार, हाँ। इतना मार्जिन तो दे दो। लेकिन वो फिर आहिस्ता जब ठीक हुआ, सेहत ठीक हुई, लोगों ने कहा ठीक है। लेकिन वो एक थोड़ा टाइम आया था कि एक लोगों का एक वो फेस आइडिया अंदाजा हुआ था कि हमारी फील्ड भी कैसी है और लोग कैसे हैं। हाँ। सो दैट वाज अ डिफिकल्ट टाइम थोड़ा सा। थोड़ा सा। हाँ, लेकिन उसका हल मैंने अभी अपनी लाइफ में कोशिश करता हूँ। जिस तरह हमारे एक आदत बन चुकी है, व्हेनेवर यू वेक अप पहली चीज़ फ़ोन देखता हूँ। आई थिंक 90% जितने भी हमारे वो सब ये करते हैं, देखने वाले सब लोग। तो मैंने वो एक आदत थोड़ी सी कम की है कि लाइक सुबह उठते ही फ़ोन नहीं, थोड़ी देर उठ जाओ, अपने आप को टाइम दो, इर्द गिर्द देखो, और थोड़ी देर बाद जाके ज़रा देखो कि सोशल मीडिया पे क्या रही चीज़ें क्या हो रही हैं। तो थोड़ा सा डिस्टेंस में और रखता रात हूँ। को सोते हुए में भी उससे पहले चेक करते हो या नहीं?
एक वक्त के बाद नहीं। आई थिंक जब मैं घर हूँ तो फिर मैं घर वालों के पास होता हूँ। अरे मजे की बात ना, थोड़े अरसा पहले जब इतना स्मार्टफोन आम नहीं हुआ था, तो लोग मुझे ये पूछते थे ट्विटर पे और बाकी फोरम्स पे भी कि आप इतना एक्टिव कैसे रहते हैं, आप इतना एक्टिव रहते हैं तो आप काम कब करते हैं, काम करते हैं तो आपने फिर लोगों को बिठाया हुआ होगा जो इस तरह के जवाब दे रहे होते हैं। ये तो मैं थोड़ा हैरान था, मैंने कहा मतलब यार हेलो, मतलब ये एक चीज़ है मेरे हाथ में, जो स्मार्टफोन है वो इसीलिए है कि आप फॉर एन इंस्टिंक्ट दुनिया आपके हाथ में आई हुई है तो आप उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो लोग ये समझते थे कि शायद मैं भी लैपटॉप ही यूज़ करूँगा तो मैं जाके बैठूँगा किसी सोशल फोरम पे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ अब कम हो गई। फिर और इस तरह के बहुत सारे सवालात जो कभी कभी मुझे भी आते रहे, अक्सर आते हैं। जब हम बशर कर रहे थे उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि आप चीखते बहुत ज़्यादा हैं, फलाना बहुत करते हैं, इस तरह से। मतलब एक मैं तुम्हें मज़े की बात बताऊं बशर के दिनों की। एक सीन मतलब जो हमारे खाने पीने वाले सीन थे, तुझे याद होगा, हमने पूरे ब्रांड होते थे। हाँ, यस यस। तो उसमें एक होता था जो सर्व करता था खाना, स्पेशल बटलर था वो, जो एक सर्वर था। तो लोगों के ये भी आए मैसेजेस कि भाई ऐसा कहाँ होता है। मैंने कहा अच्छा चलो छोड़ दो। लेकिन बात यह है कि जो जहाँ जितना बैठा होता है वो अपने हिसाब से जो है वो मैसेजेस करता है, और उसको जब बाद में पता चलता है तो वो कहता है कि अच्छा जी, अच्छा तुम्हारे कुछ मैसेजेस हैं मेरे पास। अच्छा, यही से पहले मैं एक बात जो अभी नेगेटिव कमेंट का पूछे थे ना, कभी रीजन में याद आया। नंबर 1 के जब अक्सर में लोग मैसेज क्या करते हैं कि यार आप रिप्लाई क्यों नहीं करते, आप लोग खुद को समझते क्या हैं, आप लोग एक्टर है तो मगरूर हैं, आप लोग जवाब नहीं देते हमारे मैसेजेस का, आप लोग ये नहीं करते। तो मैं उन्हें हमेशा एक जवाब देता हूँ कि यार हम लोग का रूटीन बहुत हेक्टिक होता है, हम लोग दिन रात काम कर रहे होते हैं, उसमें से लिमिटेड टाइम फैमिली के लिए मिलता है, दोस्तों के लिए मिलता है, उसके साथ साथ अपने फैंस को भी जितना हो सकता है हम टाइम दे रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर किसी को हर वक्त जवाब दे पाए। कोशिश पूरी करते हैं, कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन वो जिस तरह मुझे एक परसों बड़ा मजे का स्क्रीनशॉट मेरे पास सेव्ड है, मैं आपको दिखाऊंगा। किसी बंदे ने मैसेज करा तो मैं जवाब नहीं दे पा रहा था, तो उसने ना बीच में कोई गाली का, अबे जवाब दे। तो मैं स्क्रीनशॉट ले, मैं क्या मैं पोस्ट कर दूं ये? कहते सॉरी भाई गलती होगी, मैं किसी और को कर रहा, दोस्त को कर रहा, तो आपको चला गया। मैं क्यों क्यों करते हो इस तरह यार? नहीं वो गलती से हो गया ये वो, लेकिन पेशेंस थोड़ा सा होना चाहिए। नहीं वो अंडरस्टैंड, मैंने एक दो दफा ये मेरे साथ हुआ तो मैं उनको यही कह रहा था, मैंने कहा देखें भाई, जिस काम की वजह से आप हमसे प्यार करते हैं हम उसी काम में मसरूफ होते हैं, और कभी कभार ये होता है कि थोड़ा सा आप फैमिली के साथ होते हैं या आप अपने किसी काम में लगे होते हैं तो आप जवाब नहीं दे पाते। आप फेज में होते हैं एज एन एक्टर। मुझे एक बात है, जब बशर जब हम कर रहे थे तो आपने उस जोन में होते थे, उस जोन के अंदर मैं बोला अपने कैरेक्टर की जोन के अंदर हम फोन चेक नहीं कर सकते कि क्या लेटेस्ट। मैं तो वैसे भी नहीं करता। अच्छा ये एक आया कि समी भाई के सारे ड्रामे मेरे फेवरेट हैं, सबसे ज्यादा तेरे पहलू में, बिकॉज उसमें उनके साथ मेरी फेवरेट सारा चौधरी थी, काश उनकी शादी हो जाती आपसे। ये उस वक्त की बातें, पुरानी बातें। अब तो माशाल्लाह मैं भी मैरिड हूँ, वो भी मैरिड है, उनके भी बच्चे हैं, मेरे बच्चे सब सेटल्ड हैं। अच्छा ये एक आया है मैसेज, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ये जो आपकी मुस्कुराहट आ रही है ना, मैसेज खतरनाक सा नहीं, खतरनाक नहीं है, ये उनका अपना पर्सपेक्टिव है। हाँ डेफिनेटली ठीक है। उन्होंने लिखा क्या सिर्फ मुझे ही समी खान को आफान वहीद की तरह लगते हैं? क्या समी खान सिर्फ मुझे ही आफान वहीद की तरह लगते हैं? हाँ, काफी लोग कहते हैं कि वो समझते थे कि हम दोनों भाई हैं। अच्छा। हाँ समझते थे। अभी रिसेंटली भी कुछ कमेंट्स किया कि लगते थे कि मैं और अफान भाई हैं। हाँ। लेकिन हम सब भाई जैसे। यू आर सुपर्ब समी, थैंक यू सो मच। आई एम ह्यूज फैन, योर एक्टिंग इज वेरी रियलिस्टिक, आई बिलोंग टू इंडिया। अरे वाह, थैंक यू। इंडिया से आया भाई, थैंक यू। ये अब देखें, अब हमारी कोशिशें जैसे बशर मोमन जब बाहर डब होके चला, हमने पाकिस्तानी एक डिफरेंट कंटेंट लोगों को दिया, बिल्कुल हम लोगों ने मेहनत की, एफर्ट की, ऐसे उसके बाद ऐसे तन्हाई चला। तो आई थिंक हमारी यही एफर्ट है कि इसकी वजह से बाहर के लोग भी फैंस बन रहे हैं। तुम्हें काफ कंगना पे भी कोई ऐसा कमेंट नहीं आया? नहीं ऐसे पूछ रहा था मैं। नहीं काफ कंगना, मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊं, देखें हर एक को आई नो आप क्या देख, काफ कंगना जो हमारे यहाँ, जो मैं पर्सनली मानता हूँ ना, देखें फॉर मी इट वाज अ लर्निंग कर्व। मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। मैं उसमें 2-3 चीजें हमेशा कहता हूँ, ठीक है प्रोजेक्ट जैसा भी जाए, जरूरी नहीं कि आपका हर प्रोजेक्ट अच्छा ही जाए, बिल्कुल सबको सबको पसंद भी आए, जरूरी नहीं है। Agreed. मैं एक चीज बड़ी ऑनेस्टली यहाँ बताता हूँ कि आई स्टिल रिमेंबर, मैं कोट करूंगा कि 2 कदम दूर थे ड्रामा, जिसने रेटिंग बहुत लेके गया था मेरे राइजा के। याद है। आई रिमेंबर मैं उस वक्त चैनल के जो हेड थे बाबर जावेद, उनके पास गया था कि यार मुझे ड्रामा लगता है सही शूट नहीं हुआ, इसको हम किसी 9 बजे की स्लॉट पे किसी और जियो कहानी पे चला दें। अच्छा, ये मेन स्लॉट पे चलने वाला ड्रामा नहीं शूट हुआ वैसा। और जब वो चला तो वो रेटिंग लेके गया।
हाँ। तो कई दफा कुछ चीजें आप बहुत दिल से करते हैं, जिस तरह सबसे पहले लाल कबूतर मेरे दिल के बहुत करीब है, आप भी उसका हिस्सा थे। वो हमने वक्त से पहले बना दिया, हमने वक्त बहुत से पहले पहले बना बना दिया, बहुत पहले बना दिया। वो अगर आज बनता ना, तो वो शायद जिस तरह आज हमारा सोशल मीडिया एक्टिव हो चुका है, जिस तरह लोग इश्यूज को उठाते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो वो आज का ड्रामा था। आई रिमेम्बर किसी ने कमेंट किया था कि ऐसा कहाँ हो सकता है कि कोई बाप जो है वो अपनी चारों बेटियों के गले काट दे, यस, दिस इज इम्पॉसिबल। तो मैंने उनको ये कहा कि ये तो ओरिजिनल कहानी थी जिसपे हमने ड्रामा बनाया था। देखिए उस वक्त लोगों ने इस बात को क्रिटिसाइज किया कि ऐसा कहाँ होता है। आज के दौर में लोग इसको सपोर्ट करते हैं कि यार ऐसे इश्यूज होते हैं। योर कैरेक्टर वाज वेरी डार्क, लेकिन क्या कमाल का वो कैरेक्टर था कि जिस तरह एक नॉर्मल लड़का है, लेकिन वो पैसे कमाने के लड़की लिए बन के पैसे मांगता है। रात को वो लड़की बन के पैसे कमा। यस, और जिससे मोहब्बत करता है वही लड़की उसके मुंह पे थूक देती है, उसको उस रूप में देख लेती है। तो वो एक चीज थी, वो एक था एक वक्त जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट की चीजें कि अब वो दिल के बहुत करीब था, लेकिन वो उससे क्रिटिकल क्लेम नहीं लेके गया। क्रिटिकल फिर भी हुआ, लेकिन रेटिंग्स नहीं लेके गया उस तरह। तो आई थिंक कभी कभी चीजें ऐसी होती हैं। काफ कंगना फॉर मी इट वाज अ जर्नी। खलील साहब जब उनके डायलॉग्स जो है ना, दे आर वेरी पावरफुल। और मुझे 2-3 चीजें बड़ी सीखने में, कोट करूंगा कि खलील साहब थोड़े टेम्परामेंटल हैं, सबको पता है। वो उससे बोलते भी हैं काफी कुछ, प्यार भी बहुत करते हैं। मुझे एक चीज जो मैंने, सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी है ना, वो थी डबिंग। अच्छा, नहीं लेकिन तुमने पहले जब एक वो फिल्म की थी, नहीं मैंने भी सलाखें, सलाखें सब की थी, was your first film? इट वाज माय फर्स्ट फिल्म। इसमें क्या चीज हुई कि खलील साहब मुझसे थोड़ा सा नाराज थे एक वक्त। तो जब डबिंग हुई तो उस वक्त ना हमारे असिस्टेंट थे, वो डबिंग करवा रहे। हाँ। तो खलील साहब ने डबिंग रिव्यू की, उनका फ़ोन आया कि तुम कहाँ हो। मैंने कहा मैं लाहौर में हूँ। कहते कि मुझे कुछ सीन्स डब तुम्हारे दोबारा करवाने हैं, कुछ सीन्स। हालांकि मुझसे थोड़ा नाराज़ थे, मेरी गलती थी, उस पर थोड़े नाराज़ हुए थे मुझसे। तो मैंने सॉरी, मैंने कहा चले बताएं कब आऊँ मैं। तो उन्होंने जब पहले मुझे सीन दिखाया कि अरे सीन देखो और अब देख के बताओ कैसे है। मैंने कहा ये ठीक है। कहते हो कि फाइन, इसको सेव करके रखें। अब मैं जैसे कह रहा हूँ थोड़ी डबिंग इस तरह करो और फिर सीन प्रीव्यू करना। तो जब मैंने डब करके सीन देखा तो उसमें बहुत फ़र्क था, सीखने को मिली। लेकिन वही बात है कि हमने कोशिश की, लोगों को उस तरह पसंद नहीं आई। इट्स लाइक आप हर दफ़ा हर चीज़ आपकी अच्छी नहीं जा सकती। ये तो अग्रीड, ये तो मैं 100% कहता हूँ। हमने कोशिश बहुत की थी, मेहनत बहुत की। सो होता यही है कि जब हम डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हैं, स्पेशली यू आर वन ऑफ दोज एक्टर्स जो एक्सपेरिमेंट करता है अपने लुक से लेके, अपने वार्डरोब से लेके, अपने कैरेक्टराइजेशन, स्ट्रेस पॉजेस, चलना फिरना, तुम कोशिश करते रहते हो। पर मेरे ख्याल से एक एक्टर के लिए ना ये बहुत ज़रूरी है समी। मैंने जब गुम देखी थी, यू वोंट बिलीव कि जो तुम्हारे साथ मैंने जिस वजह से मैंने तुम्हारी वजह से गुम देखी थी, ठीक है। मैं नहीं जानता था कि अमार और कंजा कौन है जिन्होंने वो फिल्म प्रोड्यूस की है। सो शमून था, तुम थे, तो मैंने कहा यार मुझे देखनी चाहिए। एंड आई वाज शॉक्ड फिल्म देख के। वो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों लोगों ने वो फिल्म नहीं देखी। जो तुम्हारी मेहनत थी वो जो देखने वाला है ना उस तक पहुंच रही थी। सो मैं इस पे आता हूँ। समी से बहुत सारी बातें हो रही हैं, बड़ी मज़े की बातें हैं, लेकिन सिलसिला चूंकि तवील हो गया अनएक्सपेक्टेडली, और मुझे लगता है कि हमें समी को रोकना पड़ेगा और एक और एपिसोड पे जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करें। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकॉन को हिट कीजिए और देखते रहिए फैसल कुरैशी ऑफिशियल यूट्यूब।